तो आपने टाइटल में पढ़ ही लिया होगा कि ये कौन से चैप्टर का न्यूमेरिकल है। इट इज़ ऑफ वाइब्रेशन ट्रांसमिसिबिलिटी। लेकिन आपके एग्जाम में कुछ लिखा नहीं होगा कि ये कौन से चैप्टर का है। आपको खुद पता लगाना होगा कि ये कौन से चैप्टर का है या तो फिर कौन सी थियरी का है। सो क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते मैं आपको ट्रिक दिखाते रहूँगा कि आपको कैसे पता लगाना है कौन से चैप्टर का है। सो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। A machine of mass 100 kg is supported on elastic support. So आपको यहाँ पर गिवन डेटा में मास दिया गया है, mass of the machine that is 100 kg, okay, is supported on elastic support of total stiffness 800 kilonewton per meter and has a rotating unbalanced element. अब देखो यहाँ पर दिया गया है कि इसके पास क्या है, रोटेटिंग अनबैलेंस एलिमेंट है। तो ये कौन सा केस होता है, रोटेटिंग अनबैलेंस वाला केस होता है। सो यहाँ पर आप देख सकते हो, हमने ये थियरी में देखा था ऑलरेडी। सो ये जो आप देख रहे हो दैट इज द केस ऑफ रोटेटिंग अनबैलेंस। सो अब यहाँ पर देखो आप, स्टिफनेस दिया गया है। सो टोटल स्टिफनेस दैट इज गिवन के इज इक्वल्स टू 800 किलो न्यूटन पर मीटर। सो दैट विल बी 800 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर। चलो, which results in disturbing force of 400 न्यूटन। अब इसकी वजह से क्या होता है, तो ये जो रोटेटिंग अनबैलेंस मास है ये रोटेट करता है, तो इसकी वजह से अनबैलेंस फोर्स क्रिएट होता है। अब आप यहाँ पर थियरी की इमेज देख सकते हो। यहाँ पर हमने जो रोटेटिंग अनबैलेंस फोर्स फाइंड किया था वो कितना था, F0 इज इक्वल्स टू me⍵², राइट। तो बस वही यहाँ पर फोर्स दिया गया है, क्या है, F0 इज इक्वल्स टू me रेडियस इज r, सो m0 r⍵², और ये कितना गिवन है, 400 न्यूटन। अब देखो यहाँ पर जो ये मास है, रोटेटिंग अनबैलेंस मास, वो है m0 मास। ये थियरी में भी मैंने आपको सिखाया था, दिस इज m0 मास, ये जो रोटेट करता है वो। और मशीन का जो मास होता है दैट इज गिवन हियर 100 kg, सो दैट इज द टोटल मास m। चलो अब आगे बढ़ते हैं। एट द स्पीड ऑफ 300 rpm, सो ये जो फोर्स लगता है यहाँ पर उसका rpm दिया गया है दैट इज 300। सो rpm को हम कैपिटल N से डिनोट करते हैं, सो दैट इज 300 rpm। अब यहाँ पर आपको n दिया गया है दैट इज द rpm, सो इसलिए हमने यहाँ पर n से डिनोट किया है। आप यहाँ पर ओमेगा मत लिख देना, अदरवाइज सम विल बी रॉन्ग। सो अब हमें इसे ओमेगा में कन्वर्ट करना है, रेडियन पर सेकेंड में। सो ओमेगा का क्या फॉर्मूला है, तो twice pi n by 60, so 2 into pi into n, that is 3000 divided by 60, so that answer will be 314.15 रेडियन पर सेकेंड। अच्छा चलो, अब हो गया ये ओमेगा। अब आगे बढ़ते हैं। एज्यूमिंग द डैम्पिंग रेशियो एज 0.25, मतलब कि इसके पास डैम्पर भी है ये सिस्टम में। सो यहाँ पर ये है डैम्पर विद डैम्पिंग कोएफिशिएंट c, और यहाँ पर डैम्पिंग फैक्टर दिया गया है, या तो फिर डैम्पिंग रेशियो भी बोल सकते हैं, दैट इज 0.25। चलो, डिटरमाइन द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशंस ड्यू टू अनबैलेंस। अब इसकी वजह से जो एम्पलीट्यूड होगा वाइब्रेशन का वो फाइंड करना है। सो दैट इज x इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, फिर एंड द फोर्स ट्रांसमिटेड टू द सपोर्ट। सो फोर्स कितना ट्रांसमिट होता है वो, सो फोर्स ट्रांसमिटेड, यानी कि हमने ट्रांसमिसिबिलिटी की थियरी में देखा था, फोर्स ट्रांसमिसिबिलिटी में, दैट Ft वी हैव टू फाइंड, दिस इज द फोर्स ट्रांसमिटेड Ft, राइट। अब यहाँ पर आपको Ft ही फाइंड करना है, आप यहाँ पर ट्रांसमिसिब Tr फाइंड नहीं करना है, बट वी हैव टू फाइंड Ft। ओके चलो, अब इतने गिवन डेटाज है हमारे पास। ये डायग्राम आपको बस समझाने के लिए ड्रॉ किया है, आप ये ड्रॉ नहीं करोगे तो भी चलेगा। चलो, तो अब हम x कैसे फाइंड करेंगे, तो वी हैव टू फाइंड दिस x। तो उसकी फॉर्मूला क्या होती है, अब जब आप एग्जाम में सॉल्व करोगे तब आपको बहुत कन्फ्यूजन होगा। आपको 2-3 फॉर्मूला दिखेंगे x के, या तो ये हो सकता है या तो वो हो सकता है। आप यहाँ पर देख सकते हो, ये भी एक फॉर्मूला है F0/k वाला, और दूसरा भी एक फॉर्मूला है दैट इज m0r/m वाला फॉर्मूला। सो दोनों आप यहाँ पर देख सकते हो। तो इसमें से भाई कौन सा फॉर्मूला रखना है, ऐसा कन्फ्यूज़न आपको हो सकता है एग्ज़ाम में। तो यहाँ पर देखो, जो पहला मैंने आपको दिखाया F0/k वाला फॉर्मूला,
वो कब था? तो वो था जब हम कांस्टेंट हार्मोनिक एक्साइटेशन वाला केस कंसीडर करते हैं तब। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो भाई रोटेटिंग अनबैलेंस वाला केस है, यानी कि उसमें देखो m0 आता है फिर m आता है, तो m0/m वाला फॉर्मूला हमें लेना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पर x का फॉर्मूला भी वही होगा, x इज इक्वल्स टू जो हमने देखा m0r/m वाला फॉर्मूला। सो वी हैव टू राइट ओवर हियर। चलो, तो अब ये हो गया हमारा फॉर्मूला। अब इसमें से जो टर्म नहीं है हमारे पास वो हमें फाइंड करनी होगी और फिर इसमें रिप्लेस करेंगे। तो m0 है हमारे पास, नहीं है तो वो पहले फाइंड करना होगा। देखो आप यहाँ पर देख सकते हो m0 इंटू आर, तो ये प्रोडक्ट हमें मिल जाएगा, तो उसे हम यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे। सो m0 इंटू आर कितना होगा? सो दैट विल बी 400/ओमेगा²। तो वो हम यहाँ पर लिख देंगे m0 इंटू आर इज इक्वल्स टू 400/ओमेगा²। अब ओमेगा है क्या हमारे पास? यस इट इज़, ओमेगा हमारे पास है, ये हमने फाइंड किया है 314.15। तो हम यहाँ पर रख देते हैं 400 डिवाइड बाई 314.15 दी होल स्क्वायर। चलो, तो इसका हम सॉल्यूशन निकालेंगे तो क्या होगा? 4.05 इंटू 10⁻³ ये हमें प्रोडक्ट मिल गया m0 इंटू आर। ओके, अब दूसरा यहाँ पर कौन सी टर्म मिसिंग है हमारे पास? तो ओमेगा एन नहीं है, ओमेगा एन फाइंड करना होगा, बाकी तो सब है, यहाँ पर जेटा भी है। तो ओमेगा एन हम कैसे फाइंड करेंगे? तो ओमेगा एन मतलब कि नेचुरल एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो उसका एक फॉर्मूला होता है √k/m। सो दैट विल बी √k/m। फिर सभी वैल्यूज है हमारे पास, k इज नथिंग बट 800 इंटू 10⁻³ m कौन सा लेना है? तो टोटल मशीन का जो मास होता है 100 kg वो लेना है, m0 मत रखना, राइट। सो दैट इज 100। सो इसे आप सॉल्व करोगे तो आपको ओमेगा एन का जो आंसर मिलेगा दैट विल बी 89.44 रेडियन पर सेकेंड। ओके, चलो अब यहाँ पर ओमेगा बाई ओमेगा एन हमें रिप्लेस करना है, तो यहीं पर पहले फाइंड कर देते हैं कि ओमेगा बाई ओमेगा एन, तो वो कितना होगा? ओमेगा कितना है? 314.15 डिवाइड बाई ओमेगा एन दैट इज 89.44। सो ये जो आपको रेशियो मिलेगा दैट विल बी 3.51। चलो, अब सभी वैल्यूज है हमारे पास, तो बस यहाँ पर रिप्लेस कर देते हैं x के इक्वेशन में। सो देयरफॉर x इज इक्वल्स टू m0 इंटू आर दैट इज 4.05 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाई m दैट इज 100 इंटू दिस रेशियो इज 3.51 होल स्क्वायर डिवाइड बाई, सब यहाँ पर सभी वैल्यूज मैं रिप्लेस कर देता हूँ। सो इसे आप सॉल्व करोगे तो आपको जो आंसर मिलेगा दैट विल बी 0.435 इंटू 10⁻⁻6 मीटर। चलो, अब नेक्स्ट एक तो हमने ये फाइंड कर लिया x, अब दूसरा हमें फाइंड करना है दैट इज ft। तो फोर्स ट्रांसमिटेड वो हम कैसे फाइंड करेंगे? तो उसका फॉर्मूला हमें पता है, आप यहाँ पर देख सकते हो ये थियरी की इमेज, यहाँ पर ft का फॉर्मूला है दैट इज ft इज इक्वल्स टू f0 इंटू अंडर रूट ऑफ दिस टर्म अपॉन, आपको जो ये टर्म दिख रही है वो। सो फोर्स ट्रांसमिटेड आपको यहाँ पर लिखना है वर्डिंग्स में, मैं यहाँ पर शॉर्ट में ही लिख रहा हूँ, और आपको पूरी नोट्स मिल जाएगी इस सम की, तो नोट्स भी आप डाउनलोड कर सकते हो एंड इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। सो आप वीडियो के साथ साथ नोट्स का भी बेनिफिट्स ले सकते हो। सो ft इज नथिंग बट f0 इंटू अंडर रूट ऑफ 1 + 2 zeta ओमेगा बाई ओमेगा n द होल स्क्वायर होल अपॉन दिस सेम रूट। चलो, तो बस सभी वैल्यूज़ है हमारे पास फिर से, तो बस रख देते हैं वैल्यू। f0 मतलब कितना है हमने यहाँ पर देखा, इट इज़ 400। सो 400 अंडर रूट ऑफ 1 + 2 इंटू जेटा दैट इज 0.25। सो इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपको जो आंसर मिलेगा दैट विल बी 400 दिस टर्म एज इट इज इंटू ये रूट अपॉन रूट आप सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 0.175। सो इसका प्रोडक्ट होगा फाइनली 70.38 न्यूटन। सो दिस इज द फाइनल आंसर फॉर फोर्स ट्रांसमिटेड। सो दिस इज अवर एंड ऑफ न्यूमेरिकल। अभी भी 2 न्यूमेरिकल्स बाकी है,
सो ये पहला और दूसरा न्यूमेरिकल कंप्लीट हुआ है। इसके बाद आपको थर्ड और फोर्थ न्यूमेरिकल डिस्क्रिप्शन में से मिल जाएगा, सो वहाँ से आप विजिट कर लेना। सो थैंक यू फॉर